ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। एम्स ऋषिकेश शुरू करेगा देश का पहला एरोमेडिकल ट्रेनिंग कोर्स। अमेरिका और इजराइल के विज्ञान देंगे ट्रेनिंग। ऋषिकेश में जम्मू कश्मीर में तैनात अवसादग्रस्त फौजी गंगा में कूदा, अब लापता है। देहरादून में सीएम धामी ने किया राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ। ब्रांड एम्बेसडर को लेकर कई खास बातें। उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ी, 3% का इजाफा, CMI की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अब खबर विस्तार से। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने 22वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस महोत्सव में 13 जनपदों की टीमें प्रतिभाग कर रही है और ये महोत्सव 4 जनवरी से 6 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के स्तर पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव को मनाया जाता है और युवा दिवस के रूप में, युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसी प्रकार से संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर भी प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर भी इस कार्यक्रम को हम लोग आगे मनाएंगे, जिससे कि लोग स्वामी जी के जो महान विचार थे, जो उन्होंने हमारे लिए प्रेरणा दी, नौजवान युवाओं के वो जो प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी जो बातें हैं हमारे जन जन तक पहुँचे, नौजवानों तक पहुँचे, उससे प्रेरित होकर वो जीवन के हर मार्ग पर आगे बढ़े, आगे उनको दिशा मिले, तो इसके लिए हम काम करेंगे। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने आज विधानसभा नियुक्तियों को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि विधानसभा में तमाम नियुक्तियां ऐसे लोगों की है जो 8वीं और 10वीं पास है, जिससे पता चलता है कि विधानसभा में किस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि शुरुआत से अब तक तमाम ऐसे मुलाजिम कंप्यूटर ऑपरेट और सुरक्षा में तैनात किए गए हैं जो 8वीं 10वीं पास है, जबकि काबिलियत रखने वाले युवा बेरोजगार आज भी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, विधानसभा के अंदर जो भर्तियां हुई हैं उसमें व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। ना तो संविधान को जो है मद्देनजर रखा गया, ना ही नियमावलियों के अनुरूप भर्ती हुई है और ना ही आरक्षण को पूरा किया गया है। और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी का प्रश्न भी है, कौन व्यक्ति किस पद के योग्य है उसको भी नजरअंदाज किया गया है। तो अनियमित भर्तियां हुई हैं, और जब अनियमित भर्तियां हुई हैं और विधानसभा अध्यक्ष कहती हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है ये न्याय की जीत है, तो एक प्रश्न मैं विधानसभा अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि अनियमित तरीके से अगर कोई भर्ती होती है, तब चाहे वो अस्थायी हो या अस्थायी हो, अवैधानिक भर्ती अवैधानिक होती है, तो उससे पहले जो अस्थायी हो चुके उनके खिलाफ क्या विधानसभा का रुख है? विधानसभा अध्यक्ष पे क्यों मौन है? कानूनी राय ले रहे हैं, कब तक लेंगे? ये तो समय सीमा होनी चाहिए। भाजपा सरकार में बेटियों की हत्या हावी केंद्र पुलिस की नाकामी। आज आम आदमी पार्टी प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में भूरा चौक धर्मपुर रोड में केंद्र सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ पुतला फूंका गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कंझावला क्षेत्र में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को कुछ दरिंदों ने जिस तरह से एक बेटी को अपनी गाड़ी के टायर पर फंसा करके 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक घसीट कर उसकी हत्या करके उसे सड़क पर छोड़ दिया, वो अपने आप में एक अपराध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों को धमकाने का काम कर रही है। पिछले 16 दिनों से विधानसभा के बाहर धरना दे रहे विधानसभा से निष्कासित कर्मचारियों को आज समर्थन लेने हरीश रावत पहुंचे। आपको बता दें, हरीश रावत ने
कहा है कि वो अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए उन लोगों के लिए बीच आए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी नेताओं की राजनीति का शिकार हुए हैं। दरअसल बैकडोर भर्ती के मामले में लगातार विधानसभा के बाहर बैठे कर्मचारी कोटिला समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के साथ उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई भी करने की मांग कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा है कि वो किसी पर कार्रवाई की मांग नहीं करते, लेकिन वो तमाम कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाते हुए काम करके तो बेहतर होगा। ये हमारे ही शरीर का हिस्सा है और नौकरी देना जीवन देने के समान है। नौकरी लेना, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि जिस सरकार ने अपने कुल कार्यकाल में जितनी नौकरियां दी नहीं 2022 में, उससे ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ठोक रहे हैं। ये एक षड्यंत्र के तहत इन नौजवानों के बच्चे, लड़के लड़कियां जो भी हैं, इनकी नौकरी जो है एक षड्यंत्र के तहत जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का घोटाला था, उस घोटाले में जिन 3-4 लोगों को मीडिया ने मास्टरमाइंड कहा या कारीगर कहा, बड़ा उस्ताद कहा, उत्तरकाशी से लेकर के रामनगर तक, उन सब लोगों के संबंध किसी न किसी तरीके से सत्तारूढ़ दल से थे और राज्य में यह आवाज़ गूंजने लग गई थी कि हाकम सिंह का हाकम कौन। उस आवाज़ को डाइवर्ट करने के लिए एक नया बवाला उठाया गया, उसको प्रचारित किया गया। सत्ता ने उसको एकदम लपका ताकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो उत्तराखंड की नींव को खोखला करने का षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र दब जाए, उस पर चर्चा खत्म हो जाए। देहरादून पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी का परिचय एक बार फिर देता नजर आया है। 12 घंटे के भीतर ही रायपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा देहरादून पुलिस ने किया है और सीसीटीवी के अवलोकन और मुखबिर तंत्र को राजकीय करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को 100% चोरी किए गए सामान के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, लगभग 3 लाख के जेवरात सहित 2.5 लाख रुपए कैश इन दोनों अभियुक्तों से पुलिस ने बरामद किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों अभियुक्तों में से एक नाबालिग भी है। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि दोनों ही नशे के आदी हैं, जिसकी वजह से मौका देखकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। देखिए, ये थाना रायपुर में जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया था कि वो अपने जो है नजीबाबाद गए हुए थे और पीछे से जो उनके घर में चोरी हुई थी, ताला तोड़ करके अलमारी से उनका लगभग 3 लाख की ज्वेलरी और 1.5 लाख का कैश जो है चोरी कर लिया गया था। इस आधार पर हमारे थाने में मुकदमा पंजीकृत किया, जो अलग अलग हमारी टीमें गठित हुई, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज और पुराने चोरों का वेरिफिकेशन, इसके अलावा जो नशे में लिप्त लोग हैं उनका वेरिफिकेशन करते हुए जो 2 लोग शॉर्टलिस्ट किए, उनको जो हमने पूछताछ करके और उनके मूवमेंट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की है और उनसे जो है घटना में जो उनके द्वारा चुराई गई पूरी संपत्ति है वो जब्त कर जो है मिली है हमें। इसमें जो है 3 लाख की ज्वेलरी और 1,54,000 का कैश हमारे द्वारा बरामद किया गया है। जो मुलजिम है ये राम संजय कुमार है, जो कि वहीं का रहने वाला है और नशे का आदी है। इसके द्वारा एक नाबालिग के साथ मिल करके इस घटना को अंजाम दिया गया। जो रायपुर पुलिस है, रायपुर थाने की टीम द्वारा जो है इनकी अरेस्टिंग की गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से दुनिया भर में फिर से हाहाकार मचा है और एहतियातन देश में भी सतर्कता और बचाव के दृष्टिगत आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग के ताजा नतीजे राहत देने वाले हैं। इसमें किसी नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने मंगलवार को स्वास्थ्य महानिदेशक
निदेशालय में प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि हाल में जीनोम सीक्वेंसिंग की 14 रिपोर्ट मिली है। इसमें किसी नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है और ये सभी ओमिक्रॉन के मामले हैं, यानी राज्य में अभी BF.7 का कोई मामला नहीं आया है और इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड जारी है और मंगलवार को पहाड़ों में ऊंची चोटियों पर कुछ जगह बर्फबारी होने और मैदानों के कोहरे के साथ बर्फीली हवा चलने में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। हालांकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन में धूप खिली रही है, जिससे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन धूप के विदा होते ही लोग घर के भीतर दुबकने को मजबूर हो गए हैं। अधिकतम तापमान में कमी होने की से कई जगह धूप के बाद भी ठंड का एहसास हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार कड़ाके की ठंड और शीत की स्थिति अभी कुछ और दिन परीक्षा लेगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में पिछले साल नवंबर में जमीन धंसने से घरों में दरारें आने की घटनाएं सामने आई थी। आपको बता दें, अब यहां धरती फाड़कर जगह जगह से पानी निकलने लगा है और ऐसी घटनाएं मारवाड़ी में देखने को मिली है। यहां जमीन धंसने से जेपी कंपनी के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे ये पूरी कॉलोनी खाली करा ली गई है। रास्ता टूट गया है और यहाँ जमीन में जगह जगह से पानी भी निकलने लगा है और ये रहने वाले लोगों का कहना है कि सोमवार रात अचानक इस कॉलोनियों में बने घरों में दरारें आ गई हैं और कल दोपहर बाद यहां से पानी निकलने लगा और इस घटना से पूरा जोशीमठ सहम सा गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों को हटाने के फैसला का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग, खासकर महिलाएं, बच्चे सड़कों पर बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं और कैलेंडर मार्च निकाल रहे हैं और अब ये मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। लोहाघाट स्टेशन बाजार में मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई है। दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची और इस दौरान यहां स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।